देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। G20 की तैयारियां पूरी दुनिया देख रही है, बाहर का मीडिया भी देख रहा है। उसने लिखा कि मोदी जी दरअसल इंटरनेशनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, जबकि इस अधिवेशन को उन्होंने अपने चुनावी स्टंट बना दिया। लगभग इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए। जब पूरी दुनिया इस बात को कहने लगे, मैं वाशिंगटन पोस्ट की खबर भी दिखाऊंगा और आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस तरह के सम्मेलन जब 83 के अंदर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में हुए तो 100 देशों से ज़्यादा वहाँ के अध्यक्ष और राष्ट्रपति वगैरह आए। इतना ज़्यादा हंगामा तो नहीं था। अब आप कहेंगे कि 83 में और 2023 में तो बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल फ़र्क है, लेकिन जब आपका और मेरा पैसा कुछ इस प्रकार से बर्बाद कर दिया जाए कि 4200 करोड़ रुपया तो सिर्फ दिल्ली को सजाने में लगा दिया गया है और 19 कमेटी जो 19 मीटिंग्स हुई हैं देश के 15 हिस्सों में, 15 स्टेट्स में, उनका ब्यौरा आना भी बाकी है। बात यह है कि जब विदेशी मीडिया इस बात को लिख रहा है कि साहब आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपनी इमेज को चमकाने की बात कर रहे हैं, और जबकि एक रूटीन प्रोसेस है। इससे पहले इंडोनेशिया ने किया था। कितने होल्डिंग्स आपने देखे? जब चुनाव का इसको एक टूल बना लिया जाएगा तो विदेशी अखबार तो ऐसा लिखेंगे। अब आपको मैं दर्शकों सिलसिलेवार खबर दिखाता हूं, लंबी नहीं करूंगा, सिर्फ तथ्यों पे बात करूंगा आपसे। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर है, ये वाशिंगटन पोस्ट ने छापी है और लिखा वाशिंगटन पोस्ट ने कि G20 समिट इज अ ह्यूज ग्लोबल ब्रांडिंग एक्सरसाइज फॉर मोदीज इंडिया। समझ गए आप? कहता यह है वाशिंगटन पोस्ट कि G20 का समिट जो है वो ग्लोबल ब्रांडिंग। अब क्या नेपाल के प्रधानमंत्री बनना है हमारे प्रधानमंत्री जी को? क्या ज़रूरत पड़ी है? ठीक है, मेहमान आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, उनके लिए खर्चात भी होंगे, हम उससे इनकार नहीं करते। भारत कोई भिख मंगा थोड़ी ना है, हम अपने स्टाइल से करेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर इतना पैसा लगा देना और होल्डिंग्स लगा देना और दुनिया भर का ये दिखाना कि देखिए क्या क्या चल रहा है और उस पर दुनिया हंसने लगे। एक होल्डिंग देखें आप, शीतल पी सिंह ने लिखा, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। मुझे मालूम नहीं क्या मोदी जी ने अपनी तस्वीर सबसे बड़ी लगाई हुई है। चलिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, चूंकि हम होस्ट कर रहे हैं, हमारा अधिकार है। लेकिन दर्शकों, बात यह है कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना, और अभी तो पूरा ब्यौरा नहीं आया है, जिसके अंदर 7 जगह से बताया जाता है कि अभी आए नहीं है। 20 लोगों में से 13 लोग आ रहे हैं। चीन ने मना कर दिया है और साहब, और रशिया नहीं आ रहा है, और सऊदी अरब के प्रिंस नहीं आ रहे हैं, और 2-3 जगह और बताया जाता है। बात यह है कि आप इस चीन का इस समिट का डिक्लेरेशन, इसका जो रेजोल्यूशन है वो पास करा पाते हैं या नहीं करा पाते, जैसे इंडोनेशिया ने करा दिया है। असल बात तो यह है, चीन ने हर एक मुद्दे पर इसके अंदर आवाज़ उठाई, और हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि भिखारी, कुत्ते और मंकी ये नज़र नहीं आने चाहिए। भिखारियों को उनकी श्रेणी में रख दिया है। अब मैं थोड़ा सा पहले इंदिरा गांधी की वो चीज़ें दिखाता हूं दर्शकों आपको, कि वो इसका हालांकि वीडियो भी है, लेकिन मैं आपको जनसत्ता की खबर भी दिखा सकता हूं। एक साहब लिखते हैं कि एक शिखर सम्मेलन 1983 में भी हुआ था, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थीं। तब 100 से ज़्यादा देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री ने भाग लिया था। 4000 विदेशी मेहमान भारत आए थे। जिस उपलब्धि का ढोल आज बजाया जा रहा है, 1983 में ऐसी उपलब्धि इंदिरा गांधी जी के वक्त भारत हासिल कर चुका था 40 साल पहले। उसमें भी इखराजात हुए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतनी ज़्यादा अपनी इमेज की ब्रांडिंग कर देना कि पूरी दिल्ली के अंदर होल्डिंग से पाट देना और तमाम दुनिया को ये दिखाना कि देखिए साहब, पूरी दुनिया के नेता किस प्रकार से यहाँ से उदय हो रहा है, ये कहाँ तक जायज़ है? चलिए खैर, ये तो खबर मैंने आपको दिखाई इंदिरा गांधी की, और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि असल हालात अब दिल्ली में क्या हैं। एक चीज़ मैंने देखी, इसको क्या किया कि जो कांग्रेस आई का जो ट्विटर हैंडल है, उसने इसको ट्वीट किया। ये छोटा सा तस्वीर दिखाता हूँ, कुत्तों के दोनों हाथ पैर बांध करके गड्ढे में डाल दिया गया। आपको इस तरह की बहुत सारी बातें मैं गिना सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी भी था। लेकिन कुत्तों को इस तरह से निर्दयता के साथ आप बांध देना, उनको डाल देना गड्ढे में, कहाँ तक जायज़ है? किस तरह से पकड़ रहे हैं मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि G20 के बाद क्या दुनिया ख़त्म हो जाएगी? यह आखिरी इवेंट है। मोदी जी इस बारे में कौन सा अखराजात कर रहे हैं, कौन से जो है आपका और मेरा जो टैक्स पेयर का पैसा है वो किस प्रकार से लोगों के अनुरूप बर्बाद हो रहा है, इतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। इसके रिजोल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देना था, कूटनीतिक स्थिति पर ज़्यादा ध्यान देना था,
ना कि इस बात पर ध्यान देना है कि दिल्ली को बिल्कुल कर्फ्यू ग्रस्त बना दीजिए, आप बंद कर दीजिए, और जो है इतना पैसा लगा देना कि लगा ऐसा कि पता नहीं क्या हो रहा है। इंडोनेशिया ने कराया है, पूरी दुनिया में नाम देखा था, अगली बार ब्राज़ील करा रहा है। एक साहब ने तो पूरी लिस्ट बनाई, जकार्ता में भी हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ, सब जगह होता है। और अखबार वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि ये रूटीन है, इसके अंदर जो है ना जो बेसिक मुद्दों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।